नमस्कार, जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के वैदिक संस्कृति नामक टॉपिक को क्विज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 70 क्वेश्चन सॉल्व करा के जीएस जिला चैनल पे डाल दिया है। अब अगर उसे पढ़ना चाहें या वैदिक संस्कृति नामक टॉपिक के क्विज को सॉल्व करना चाहें, लगाना चाहें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहें तो आप जाकर मेरी पिछली वीडियो जीएस जिला चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 71 है। प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है, पहला ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कह रहा है कि उच्च वर्ण का कोई पुरुष निम्न वर्ण के निम्न जाति के नारी से या स्त्री से विवाह करता है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। थर्ड ऑप्शन है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। फोर्थ ऑप्शन है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन पहला सही होगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। मतलब प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। पहला ऑप्शन है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। कोई उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की नारी के साथ विवाह करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। या फिर उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, उसे माना जाता था। या फिर थर्ड ऑप्शन है उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, उसे माना जाता था प्रतिलोम विवाह। या फिर फोर्थ ऑप्शन है निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ऑप्शन सेकंड सही है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, वैदिक युग में यह कहा जाता था। मतलब यह वैदिक युग में किसे कहा जाता था। पहला ऑप्शन है गेहूं को, दूसरा ऑप्शन है जौ को, तीसरा ऑप्शन चावल को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सेकंड जौ इसमें सही होगा। वैदिक काल में यह जौ को कहा जाता था। जौ या यह मुख्य अनाज था वैदिक काल का। अगला प्रश्न है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है जौ, चौथा ऑप्शन है कपास। ऑप्शन पहला सही होगा चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, सेकंड ऑप्शन है यज्ञ, थर्ड ऑप्शन है स्तुति और फोर्थ ऑप्शन है दर्शन। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है गौतम, दूसरा ऑप्शन है कपिल, तीसरा ऑप्शन है पतंजलि, चौथा ऑप्शन है पाणिनि। ऑप्शन फोर्थ सही होगा पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े जो थे प्रतिष्ठित आचार्य थे, इन्होंने ही अष्टाध्यायी का रचना किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। 78 का 1 मनु स्मृति, ये सही होगा, यह सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला प्रश्न है 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। पहला ऑप्शन है रामायण को, दूसरा ऑप्शन है महाभारत को, तीसरा ऑप्शन है गीता को, चौथा ऑप्शन है भागवत पुराण को। ऑप्शन पहला सही होगा, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। यह रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है, इनमें से प्राचीनतम पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। ऑप्शन पहला सही होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है यह सबसे प्राचीनतम पुराण है। आज का क्विज यहीं ख़त्म करते हैं। कल से 81वां यानी 81 प्रश्न से शुरू करेंगे क्विज। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, एक सब्सक्राइब शेयर से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।